माशाअल्लाह ताला। तो बात चल रही थी कहाँ पे? हाफ पैंट। कहाँ की बात? आप लोग लक्स की चप्पी खरीदते हैं, अमूल की चप्पी खरीदते हैं, और वो और कौन सा लक्स होजी, लक्स होजी, का और नाम बताएगा। वो यहाँ स्टिकर लगा रहता है, लगा लोग बार बार ऐसे करेगा ताकि लोग देखे क्या लक्स पहने है ना, हम अमूल पहने होते। अरे तो मुसलमानों को छुपाने का होता है, छुपाने का होता है। अगर किसी भी नमाजी की नजर किसी घर पे पड़ जाए तो 40 दिनों तक बरकत उठा ली जाती है। तो जब बेनमाजी का ये हाल है तो चट्टी वाला देख लेगा तो क्या होगा? इसलिए आप लोग आज से इरादा कर लीजिए, तहिया कर लीजिए कि जब बाथरूम के बाहर नहाना हो, कुआं पर या चापाकल पर या रोड पर, तो कभी भी चट्टी पर नहीं नहाएंगे। अगरचे हमारे समाज और मुआशरे में लोगों के बीजा का पानी गिर चुका है, इसको बुराई नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अगर आपका बेटा नहाता हो उसे मना करो, आपका भाई नहाता हो उसे मना करो, आपका बाप भी नहाता हो उसे मना करो, आपका शौहर भी नहाता हो उसे। हमारे मौलाना नूरुद्दीन साहब जिला, मैं आपको फुल इजाजत देता हूँ, अगर ये गलती करें तो खुलेआम मसला बताइए, जितना बड़ा भी ये सवाल करेंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो हक है बिल्कुल ऐलान आप बताइए, खुलेआम बताइए। आज भले वो बुरा आपको कहेंगे, जब हम लोग छोटे थे और उस्ताद मारते थे उधर के गाली देते थे, बोले गाली देते थे कि नहीं, लेकिन कसम खुदा की जब आज याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाता है कि हमारे उस्ताद मारा करते थे अपने लिए नहीं, हमारे लिए वो पीटा करते थे, हमारे लिए अपने लिए नहीं, हमारे लिए वो डांटा करते थे, अपने लिए नहीं, हमारे लिए वो जब गलत शहूद करवाते थे, आज हम कामयाब हैं, कल तकरीरें करवाते थे, आज हम कामयाब हैं, कल वो नमाजें पढ़वाते थे, आज हम कामयाब हैं, कल वो किताबें पढ़वाते थे, आज हम कामयाब हैं अपनी बदौलत नहीं उस्ताद। तो अगर इमाम ये ठान ले कि हमारा मुक्तदी सुधरना चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला मुक्तदी सुधर जाए। कलकत्ते में असलम बाबू ईद में जब मैं गया तो इसी मुहर्रम में और कुर्बानी और ईद में इसी तरह स्टेज बनाकर अपनी लड़कियों को नचवाते थे, कुमारी लड़की अपनी बेटी को नचाते थे। माहौल तो गाना लगा दिया नाचना, हम गए, खुद हम जाके स्टेज के पास बैठ गए, हजरत आप आ गए, और बेटा तुम बेटी की नाच को देख रहा है, वो तो हमारी कोई भी नहीं, तुम अपनी बेटी की नाच को देख रहा है तो हमारी वो कोई भी नहीं, जो रिश्ता जोड़ेंगे वही नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद हमने जुमा के दिन सभी लोगों को पहली शब्द बुलवाया, पहली लाइन में खड़ा किया सब। हमने कहा आज तुम बोलो कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, अगर तुम कह दोगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो तेरे ऊपर कोई कानून नहीं, न तेरे ऊपर कुरान का कानून लागू होगा, न हदीस का कानून लागू होगा, न उलमाए किराम के अक़वाल तुम पर लगेगी, न कुछ होगा, तुम बताओ। वो लोग रोने लगे, कहा हज़रत मैं मुसलमान। मैंने कहा अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए नाचना हराम, अगर तुम मुसलमान हो तेरे लिए गाना हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो मौसीकी की आवाज़ पर तेरे लिए थरकना हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए चुगलखोरी हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए ग़ीबत हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए जुआ हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए ताड़ी हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए शराब हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए माँ बाप को गाली देना हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो तेरे लिए बेपर्दा रहना हराम, अगर तुम मुसलमान हो तो नबी की सुन्नत की मुखालफत करना तेरे लिए हराम। तो लोग समझने लगे कि हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं। मुसलमानों को ये एहसास होना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं। जब कोई आलिम बयान करे तो मुसलमानों को ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूँ,
और हकीकत यह है कि हम अपनी गलतियों की तरफ अगर निगाह उठाकर देखेंगे ना तो कभी गलतियां ही नजर आएंगी। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि परवरदिगार आलम इतनी गलतियों के बावजूद भी हमें तंदुरुस्ती अता फरमा रहा है। अगर थोड़ी सी पेट में दर्द हो जाए आदमी परेशान, दिमाग में दर्द हो जाए आदमी परेशान। चलिए दूसरी गलती को निकाल रहे हैं, वक्त ज्यादा नहीं होगा। नहीं अभी तो शुरू हो अभी तो आप ही तक पहुंचे हैं, अभी तो आप ही के पास घूमा। दूसरी गलती मेरी माँ बहने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बेटियाँ जब दावत होती है हमारे यहाँ तो अभी लड़की केरला में, बेंगलोर में, मद्रास में, चेन्नई में, थोड़ा और आगे बढ़िए तो बेंगलोर में, दुबई में, सऊदीया में, कतर में, रियाद में, हांगकांग में, मलेशिया में, जापान में, सब लोग जाके कमा रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए तो कमा रहे हैं कि नहीं? और केरला में रहने वाला एक नंबर बिरयानी बनाता, एक नंबर पराठा बनाता, एक नंबर चिकन चिल्ली चिल्ला बनाता, बनाता ही। और क्या क्या चिकन का उतना बड़ा हमको याद है, और चिल्ला चिल्ली तो सब हमको याद है। तो बनाता जब घर आएगा तो शौक से इमाम साहब को दावत दिया मौलाना कमरुद्दीन साहब के पास। हुजरा में कहा कि हुजूर अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने मोहब्बत से कहा बाबू वालेकुम अस्सलाम। कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर कल मेरे आपकी दावत। बड़े खुश हुए भाई, मुस्तदी कमा कर आया, चिकन चिल्ली चिल्ला तो मिलेगी, मटन की बिरयानी तो मिलेगी। ये गए देहरादून की बिरयानी बनी, आटे और मैदे के मिलावट से पराठा बना, है ना। जब खाना मजे से खा चुके तो हाथ पोंछने के लिए क्या दिया? ताकि वही चड्डी जो पहन के नहा रहा। वो गरम हो रहा है, लाख दे देगा। अच्छा ये बताइए जब चटनी को हाथ धोने के लिए देगा, पहले उससे पहले एक मकबूला बड़ी सुनी, किसी अल्लाह वाले को देखने के बाद किसकी याद आती है? बढ़िया भाई, किसी वली को देखने के बाद किसकी याद आती है? अल्लाह की। अगर कोई चटनी पोंछने के लिए दे देगा तो किसकी याद आएगी? लुंगी से, चड्डी से, गंजी से या किसी भी पहने हुए कपड़े से हाथ में पोंछने से निस्यान की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, दिमाग कमजोर होने लगता है। इसलिए इन चीजों पर मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मेरी हज़रत मुहर्रम महीना गुजर गया, आप लोगों ने ताजिया बनाया, पंखवार लगाया, सब कुछ किया, मुजावर का पैर हाथ फूट पड़े आप लोगों ने धोया कि नहीं? लेकिन मैंने पहले क्या दिया कि आप लोगों को कोई सवाल अगर समझ में आएगा तो खड़े होकर पूछ लीजिए, ठीक है ना भाई? अब घबराइएगा नहीं, मैं घबराने वाला नहीं। तो मुजावर के पैर पर पता नहीं कई बाल्टी पानी पूरे दिए होंगे सभी लोग। असलम बाबू कहीं जा क्या करने जाना? जल्दी आइएगा। चलिए, हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जौनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कानून शरीयत में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? जोर से बोलिए, कानून शरीयत में। और ये किताब इस वक्त आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के हुजरे में रखी है, समझे? ये किताब अभी भी नहीं है, बोलिएगा तो खोल के मैं दिखला दूंगा। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? मुरव्वजा, क्या लिखा है? मुरव्वजा ताजिया दारी हराम है। मुरव्वजा एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा है, तो मुरव्वजा ये क्या है इसी को समझना। लफ्ज़ मुरव्वजा क्या है इसी को समझना है। इससे पहले आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल को समझ लीजिए।
उसके बाद आपको तजुर्बा समझ में आ जाएगा। अभी आप मोहम्मद साहब के बारे में सुन रहे थे कि उनको दावत दी गई। शहबाज बाबू को एक जगह दावत मिली है आने के लिए, तो देखा कि पराठा बनकर रखा हुआ, खस्सी का गोश्त बनकर रखा हुआ, राजभोग चावल का पुलाव भी बनकर रखा हुआ, एक से एक खाना। ये बड़े खुश हुए, लेकिन देखा कि बाहर खाने के बगल में एक 5 हाथ की लाठी रखी है। कितनी बड़ी? 5 हाथ की लाठी। कितनी बड़ी? 5 हाथ की लाठी। लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा तब मैं बोलूंगा। 5 हाथ की लाठी। शहबाज बाबू की हालत खराब। पराठा देख के तो खुशी हुई थी, लाठी देख के दिमाग बोल, बाप रे बाप, पता नहीं खिलाने के बाद क्या करेगा, पता नहीं पराठा खिलाने के बाद लाठी से धुलाई करेगा या क्या करेगा। पसीने से शराबो एक नौजवान को बुलाया, कहा बाबू तेरा पराठा लाना समझ में आया, मुर्गे का गोश्त लाना समझ में आया, खस्सी का गोश्त लाना समझ में आया, पुलाव लाना समझ में आया, लाठी किस लिए? लाठी समझ में नहीं आई। कहा ये मेरे यहाँ का दस्तूर है। क्या कहा? लेकिन इसको इत्मीनान नहीं हुआ सर वाला, डर से दिल धड़क रहा, पता नहीं क्या होने वाला, खिला खिला के देगा तो मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। क्या ठीक है, मैं किसी शहीद को बुलाता हूँ, मैं दादा को बुलाता हूँ, वो बताएंगे कि लाठी क्यों रखी जाती है। दादा आए, कहा बेटा हमारे बाप दादा रखा करते थे, लेकिन इतनी बड़ी लाठी नहीं रखा करते, इससे छोटी रखा करता। चलो भाई हाथ काट दो, एक हाथ काट दिया तो कई हाथ बची, तो मारने के लिए 4 हाथ काफी नहीं है क्या? 4 हाथ बहुत काफी। शहबाज बाबू फिर भी परेशान, तब मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे पूरा समझा नहीं दो। दूसरा बूढ़ा आया, नौजवानों से कहा, क्या नौजवानों, मेरे बाप दादा लकड़ी तो रखा करते थे, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, इससे थोड़ी छोटी। चलो भाई एक हाथ और, 2 हाथ की परेशानी कम हुई, लेकिन मारने के लिए और मार खाने के लिए अभी भी 3 हाथ, अभी भी कम नहीं है। शहबाज की परेशानी गई नहीं है। अब मैं तो खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं पूरी तरह समझ ना लूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे बुढ़े को लाया गया, उनसे पूछा गया क्या आप बताइए कि लाठी क्यों रखी जाती है? कड़े नौजवानों मेरे बाप दादा रखते थे, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं, इससे छोटी। एक हाथ और काट, कितना बचा? हाँ, 2 हाथ। फिर एक बूढ़ा आया, उसने कहा कि नौजवानों मेरे बाप दादा रखते थे, लेकिन इससे भी छोटी। अब एक हाथ की लाठी बची, लेकिन नदीम शहबाज बाबू की परेशानी अपनी नहीं गई। अगर इतनी मोटी एक हाथ की लाठी हो तो मारने के लिए वो भी काफी। इसका तो पसीना सूख नहीं रहा कि पराठा खाऊं कहीं बाद में पिटना ना शुरू कर दे। इससे बेहतर है कि मुकम्मल समझ लिया जाए तब खाना शुरू करूंगा। पहले मुकम्मल समझ लिया जाए तब खाना शुरू करूंगा। मोहल्ले वालों ने कहा मैंने सारे बूढ़ों को लाया, लेकिन मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक बूढ़ा बचा हुआ है जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल है। मैं उसको लेकर आता हूँ, उसके बाद कोई बूढ़ा नहीं बचेगा। वो ज़ईफ़ जब आए, कहा कि नौजवानों तेरी अक्ल मारी गई, तेरी मत मारी गई, तेरी सोच मारी गई, तेरा दिमाग मारा गया, तेरी समझ मारी गई, तेरे इल्म पर पर्दा पड़ गया, तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। मेरे बाप दादा मेरे बुजुर्ग लकड़ी रखा करते थे मारने के लिए नहीं, इतनी बड़ी नहीं, वाकई इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, किस लिए, किस लिए, किस लिए? ताकि हमारे मेहमान जब शहबाज रजा क्या करा,
जब गोश्त खाएंगे, चिकन चिल्ली खाएंगे, दांत में फंस जाएगा तो खो देंगे। जब मटन चिल्ली खाएंगे तो दांत खो देंगे। जब पराठा खाएंगे रेशा फंस जाएगा तो खो देंगे। एक बेटे ने देखा कि हमारे बाप ने रखा है किन का, हम रख दे तन का। दूसरे ने थोड़ा और बढ़ाया, तीसरे ने और बढ़ाया, चौथे ने और बढ़ाया, पांचवें ने और बढ़ाया, तीन का बढ़ते बढ़ते लाठी में तब्दील हो गई। हमारे हिंदुस्तान में ताजिया बनाया गया, ताइबुरंग के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने देखा कि ताजिया बनाया जा रहा है। नौजवानों के पैरों पे पानी डाला जाने लगा, ताजिया पर चावल छीटा जाने लगा, पहाड़ के बदल पर पानी डाला जाने लगा। औरतें गलियों में बैठकर गीत गाने लगी, मसले वो जो है शरीयत को बुलाने लगी, नबी के कानून को बुलाने लगी, खुदा के फरमान को बुलाने लगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ तवाफ करने वालों, ऐ कुरान पढ़ने वालों, खुदा की पहचान के ऊपर ईमान रखने वालों, सारा सुनो सुनो। अल्लाह ताला ने चावल को फेंकने के लिए नहीं, खाने के लिए ताजिया पर चावल छिड़ना हराम है। मोहब्बत से कह रहा हूँ, गुलाब का फूल छिड़को, गेंदा फूल छिड़को, चमेली का फूल छिड़को, अगर कुछ ना मिले तो कटहल का पत्ता छिड़को, बेल का पत्ता छिड़को, आम का पत्ता छिड़को, और जितने पत्ते हैं वो छींटो। मंगाओ तुम अतर को छींटो, वो ना मिले तो गुलाब पानी को छींटो, लेकिन चावलों को ना छींटो। इसलिए कि बड़ी मेहनत से अनाज मिलता है। इस 6 महीने के लॉकडाउन में पूछो कलकत्ता के उस रिक्शा वाले से जिन्होंने दाना पानी के लिए खुदकुशी कर ली, औलादें तरसती रही, बीवी बेवा हो गई, माँ फिर सहारा हो गई, बच्चियां यतीम हो गई, उसने खुदकुशी करके अपनी जान को दे दिया। जो उस नौजवानों को जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो गुजरात से, मेरठ से, केरल से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से सर फैलाते अपनी कटरियां अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। कहीं औरतें रास्ते में औलादों को चल रही है, कहीं बेटियां दम तोड़ रही है, कहीं मर रहे हैं। किस लिए? निजामुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद, नौजवान आने नहीं आई जिंदाबाद, आगे का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद, नकीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, इनसे दुश्मनी है क्या? नकीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत जिंदाबाद, खतीबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवाम अहले सुन्नत जिंदाबाद, औरतें अहले सुन्नत जिंदाबाद। उसके लिए आप लोग को नाम नहीं लगाते, बोले माँ अहले सुन्नत, बेटी अहले सुन्नत, बहू अहले सुन्नत, सब में अहले सुन्नत लगाई। हमारी माँ बहनों तरफ मैं भी नहीं घूम रहा, उधर आपको मालूम घूमे हैं, उधर जब घूमे तो गड़गड़ा के देंगे ना। हाँ, तो ये ताजिया पर चावल ना छिड़िएगा, मुजावर के बदन के पैर पे पानी नहीं डालिएगा। ये बुत पूजने वालों का रस्म है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो मुहर्रम में चावल नहीं छिड़िएगा। वो आता नहीं, अगर कहीं कागज फूल नहीं मिलता है, जो कागज सजाते काट काट के छोटा कर दीजिए, और मारते नहीं ना गला, क्या फर्क पड़ता है? इतना गुनाह होगा, इतना गुनाह होगा कि क़यामत तक गिनते रहिएगा तब भी कम नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरुन यतीम शहीदा। जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उन्हें सब शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आप वादा करो इस सुन्नत पे अमल करोगे कि नहीं? चावल छिड़ना बंद करोगे कि नहीं? अब थोड़ा सा इधर घूम रहे हैं माँ बहन की तरफ। चावल मर्द लोग नहीं छिड़ते हैं, आप लोग वादा करके क्या कीजिए? भैया बहनिए छिपो, आप लोग गौर से सुन लो, चावल नहीं छीटना, फूल ले आना,
गुलाब पानी ले आना, अतर ले आना, कुछ नहीं मिले तो कुआं का पानी बोतल में भर देना, थोड़ा सा अतर डाल देना। उसके बाद और अगर थोड़ी खुशी हो तो दरी शरीफ पढ़ के उस पर फूल देना और सब हुसैनी के मुंह पे छिड़ देना। मजा आया कि नहीं मजा आया? मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्लल्लाहु अलैहि कुन शफीहु यौमल क़यामह। और एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह खुदा की कसम कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में मैं उसकी शफाअत करूंगा। जरूरत पढ़ने से क्यों कतराते हैं? जरूरत पड़ेगा तब ना मजा आएगा। एक आदमी खड़ा हुआ, हमने कहा था सर कि बीच रास्ता में मत चलो। क्या कहा था? बीच रास्ता में हमने कहा क्या नौजवान बीच रास्ते में ना चलना। कहा कि कहीं कलाम पाक में है क्या, कहीं हदीस में है क्या? बदला के मारते जाते और किसी को कहो कि बीच रास्ते में ना चलो, अगर वो कुछ देख के हदीस में दिखलाइए, कुरान में दिखलाइए, तो ये बड़ा मामला है क्या? लेकिन हमने सीना ठोक कर कहा कि कुरान में दिखलाऊंगा, सीना तान कर कहा कि मैं हदीस में दिखलाऊंगा, कहा सिर्फ दिखलाऊंगा सही। हमने कहा खुदा का कुरान उठाओ, रब का भाई इरशाद फरमाता है ला तुम वयकुन इला तहलुका। रब का भाई इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो अपने आप को हलाकत में ना डालो, सुभान अल्लाह, अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये बात कि बीच रास्ते में चलना हलाकत में डालना है कि नहीं? अरे अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा देना हलाकत में है कि नहीं? मस्जिद की छत से रोड पर कूद जाना ये हलाकत में पड़ना है कि नहीं? वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वअनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ मेरे बंदे अपने आप को, अपने औलादों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने मां-बाप को, अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। तो कैसे बचाइएगा? चावल छिड़के, चट्टी पर नहा करके, माँ बाप को गाली दे करके? नहीं नहीं, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ उसमें सुलूक से पेश आओ, एहसान करो। एहसान का मतलब समझते हैं? समझ लीजिए, जिस तरह उन्होंने तेरे साथ किया वैसा ही करो, इसको एहसान करो। आदमी जो है ना माँ बाप के सिर में नहीं उठता, समझे? बाकी पूरे बदन पे पेशाब कर देता। मेरा एक भांजा अभी तो बड़ा हो गया, उठाते उठाते यहीं चढ़ के पेशाब करता। मोहम्मद मुशर्रफ साहब को उठाते उठाते हम पेट पर चढ़ के पेशाब करता। चलो भाई भांजा है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, दादा बर्दाश्त कर रहा है, बाप बर्दाश्त कर रहा है, दादी बर्दाश्त कर रही है, नानी बर्दाश्त कर रही है, माँ बर्दाश्त कर रही है, मामा बर्दाश्त कर रहा है, चचा बर्दाश्त कर रहा है, पड़ोसी बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन वही नौजवान जब बड़ा हो गया तो माँ को गाली दे रहा है, वही नौजवान बड़े भाई को गाली दे रहा है, वही नौजवान चची को गाली दे रहा है, वही नौजवान नाना को बुरा भला कह रहा है, वही नौजवान पड़ोसी को गालियां दे रहा है। कसम खुदा की, अगर तेरे सीने में नबी की मोहब्बत होती तो क्या तू गाली देता? बोलो नहीं। सोहेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी एक हदीस में आपको सुनाऊं और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सोहेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिम अफजल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। सरकारी कायनात में मौजूदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह बढ़िया मुसलमान कौन है, अच्छा मुसलमान कौन है? आका ने फरमाया अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न हो। बात समझ रहे कि नहीं? अब थोड़ा मस्जिद के अंदर चलिए, वहां की
मस्जिद के अंदर भी लोग किसी को नहीं छोड़ते, अपने को नहीं देखते। हमने भी देखा मस्जिद में, क्या देखा होता है, मौलाना असलम साहब आपकी मस्जिद में जो मुसल्ला इमाम है वो सही जगह पर नहीं है। मुसल्ला इमाम बिल्कुल बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इधर उधर होना मकरूह है, नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी भी नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन ये मौज़िन को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मगरिब के वक्त में जब अज़ान होती है वो टाइम किसी भी इमाम को पता नहीं रहता कि कितने में मगरिब की अज़ान है। इन चीज़ों पर मौज़िन साहब को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुसल्ला वो बिछाते हैं, बिल्कुल मुसल्ला दोनों तरफ से बिछाइए तो दाहिना पैर बीच में होना चाहिए मस्जिद की। चलिए, नमाजी जब जाएंगे तो नमाज पढ़ के जब निकलेंगे तो इतने दिन हो गए जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बताइए एक भी मसला आप लोगों ने इमाम साहब से कभी पूछा? बिल्कुल ईमानदारी से जितने नमाजी हैं रुक करके आपने मोहब्बत से अपने इमाम साहब से एक भी मसला पूछा है कि बोलिए ना भाई, क्यों नहीं पूछा? नाक कट जाएगी क्या? जो आदमी जिंदगी भर लंगोटा पहन के कोडियन में कटा, अरे आप लंगोटी नहीं पहने, लंगोटा पहने होंगे, कोडियन में खटा। जब रिटायर होके आया 70-80 लाख मिला, 4 लाख खर्च करके हज करने चला गया, तो समझता कि हमरे जैसा कौन है? बिरनी खाना में एक हाजी इसी तरह लंगोटा पहन के जिंदगी भर खटा, पैसा मिला तो हज करके चला आया। ठीक है, एक जगह फातिया करने के लिए गया, इमाम साहब देर से आए, उसने फातिया कर दिया। इमाम साहब ने पूछा कि किसने फातिया किया? हाजी साहब बोले हम। जवाब क्यों कि आपको आता? इतना बोलने के बाद उस हाजी साहब ने इमाम साहब को एक तमाशा मारा। इतना बड़ा कमीना, इतना बड़ा गधा, इतना बड़ा उल्लू हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। कुछ ही दिन हुए थे, वाह रे वाह, कुछ ही दिन हुए थे कि गाड़ी से गिरा रही हाथ बेकार हो गया। यही कुछ नहीं। قال النبي صلى الله عليه وسلم, इसी की मुनासबत से अभी सुनो, सुना दो, सुना दो, जोर से कह दो। قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان العالم فقد أهانني ومن أهان أهانني فقد أهان الدين ومن أهان الدين فقد أهان الله। आका फरमाते जिसने किसी आलिम की तौहीन की, उसने मेरी तौहीन की, जिसने मेरी तौहीन की, दीन नबुव्वत की तौहीन की, और जिसने दीन नबुव्वत की तौहीन की उसने खुदा की तौहीन की। وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يطع الله ومن يطع رسوله ومن يطع الله ورسوله فقد أطاع الله وفقد فاز فوزا عظيما। जिसने अल्लाह की इताअत की, खुदा की इताअत की या रसूल की इताअत की, उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सुभान अल्लाह। वमन युति अल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तबाह हो। तो चलिए, नमाज पढ़ने के लिए जाइए तो इमाम से जबरदस्ती मसला पूछिए, अगर ये नहीं बताते तब लाठी से मारिए, बिल्कुल मारिए। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते मन कदम इल्मन फक़द कफ़र, जिसने इल्म नबुव्वत को छुपाया उसने कुफ्र किया, है ना। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने भी कुफ्र किया।